मेरी प्यारी रूपा, आई लव यू। और ये ब्लड, ये वो अंकल और मामा कुछ भी नहीं किए। वो अंकल मामा एक बार किए हैं, कुछ मारे हैं, लेकिन तुमको जो देखा ना वो सब याद ही नहीं है। वो ब्लड और ये गला, बहुत कुछ खून इधर गला में भी था, बट वो मैंने साफ भी किया। और वो धीरज था, लेकिन मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, मैंने किसी को गाली तक नहीं दिया। हाँ, मेरे कुछ लोग भी थे, परंतु मैंने किसी को बुलाने, मैंने कहा ही नहीं था कि किसी को आना है। ये तुम किसी को गलत मत समझना। वो एक बात बताना था मुझे रूपा, वो नफ़रत का जो एन होता है ना, एच, नफ़रत करना, वो भी नहीं हुआ अभी तक। मुझे पता है कि वो जवाब जो आपने मुझे दिया, गलती मत समझना, वो जवाब जो तूने दिया ना मुझे, मैं पूछने का सही समय नहीं था, लेकिन मेरे पास और वक्त भी नहीं थे ना कि मैं किसी प्राइवेट से आपसे पूछ पाऊँ, क्योंकि आपके साथ शायद आपने ही मामा को कॉल किया था। ये उम्मीद तो नहीं थी, शायद मैं कह रहा हूँ आपने किया ही होगा, शायद क्या होगा। तो फिर वो आते हैं, आपको साथ ले जाते हैं, तो मेरे पास बात करने के लिए केवल वही समय रह जाता है। तो मैं आपसे बात करता हूँ, मेरी आपसे 3 बातें होती है। शादी करोगी, शादी करोगी, जहाँ आपका जवाब जाहिर सा बात है नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि मामा मेरे आगे हैं, उसके पीछे तेरा भाई है, उसके बगल में अंकल है, तुम उसे भी देख रही हो ऐसे ऐसे करके, और जवाब भी दे रही हो। तो कोई समझे या ना समझे, मैं समझ सकता हूँ, मैं 6 साल से हूँ ना, मैं समझ सकता हूँ कि वो जवाब आपका नहीं था, वो जवाब मजबूरी में दिया गया। लेकिन ठीक है, परंतु मुझे तुमने ये भी कहा कि मैंने कहा तुमसे कि जब मैं तुम्हें कह रहा था कि मुझे छोड़कर चली जाओ, क्यों नहीं गई तुम? तो तुमने कहा कि मैं आपसे बात इसलिए कर रही थी क्योंकि आप कहते थे मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ तुमने कहा। हाँ, ऐसा कहा कि मर जाऊंगा, और वो मतलब मर जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे बातें करती थी, जो किसी भी एंगल से सही तो नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। लेकिन फिर तेरा मामा बोला तुम बैठ, तो तू गाड़ी पे बैठने लगी, मारू रोने लगा।